दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि अमरूद का पौधा है। तो मैं आपको यहाँ बहुत सारे पौधे दिखाता हूँ। तो हम इसे कैसे नर्सरी ग्रो बैग में लगाते हैं यानी कि इसका प्लांटेशन करते हैं, तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए कि किस तरह से। तो ये रहा नर्सरी ग्रो बैग, आप देख सकते हैं 5 और लगे हैं इसके, जो इस तरह से मेरे पास बहुत हैं। तो ये सब देख सकते हैं, बहुत सारे प्लांट मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो यानी ये जो बनाए ये 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इन्हें, तो और बनाते हैं तो अपने पास इस तरह से नर्सरी ग्रो बैग में लगाते हैं। यानी हम किस तरह से काम करते हैं आज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ हम लेंगे एक खुरपी, यानी कि आप इसे गार्डन टूल कह सकते हैं। तो पहले हम इसे यहाँ से इस तरह से करते हैं ताकि जो हम इसे लाइन दे सकें, यानी कि जो इसके रूट हैं बिल्कुल भी इसे टच नहीं करेंगे। तो ये पहला तरीका इस तरह का होता है। अगर आप नहीं जानते किस तरह से ज़मीन से निकालते हैं तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं इसका जो रूट का एक हिस्सा यानी कि हमने कट कर दिया, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इसके रूट दिखा देता हूँ। तो फिर इस तरह से इसे नर्सरी ग्रो बैग में हम थोड़ा मिट्टी हटा देंगे, इसे नीचे लगा देंगे। कुछ इस तरह से इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी भर लेंगे। तो यानी फिर हम इसे पानी दे देंगे, यानी कि पानी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से हम इसे फिर इस तरह से इसको छिड़को, ताकि जो इसके अंदर जो मिट्टी है अच्छी तरह से बैठ जाए। तो बैठने के बाद तो आप देख सकते हैं, तो मैं इस तरह से इसको पानी दे दूँगा। आप देख सकते हैं इसके पूरी पानी सब हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरा तरीका ये होता है कि अगर इस तरह के जो अमरूद के प्लांट होते हैं, आप कोई भी प्लांट इस तरह के ले सकते हैं जो इनके ब्रांचेस निकलें। तो आप देख सकते हैं, तो मैं इसमें यहाँ पर इसके नीचे पानी दे देता हूँ क्योंकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। जब इस तरह से ये नरम हो जाएगा तो हम इसे इस तरह से हाथों की मदद से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं जो इसका रूट का हिस्सा है यानी कि टूट गया। तो इसका दूसरा टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से आप इसे फिर मैं आपको इस तरह से नर्सरी ग्रो बैग में लगाते हैं। तो एक लकड़ी का इस तरह से टुकड़ा लेंगे, तो इसके अंदर इसे बिठा देंगे। ये नहीं मरते, ये फिर से इसके जो ब्रांचेज हैं ये निकल जाएंगे। यानी इस तरह से हम इसे लगा देंगे। आपको दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखिए। बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जो हम लोग काम करते हैं। तो इसे मिट्टी डाल लेंगे, अच्छी तरह से इसे हिला देंगे, जो नीचे जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। तो इसे इस तरह से पानी दे देंगे अच्छी तरह से। जो अमरूद का पौधा है वो ज़्यादा मरता नहीं है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यानी आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से किस टेक्निक से हम इसे काम करते हैं। तो ये रहा एक और टेक्निक जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको निकालना नहीं आता तो इस तरह से कीजिए।
तो यानी कि इसका जो है कि साइड टूट गया है, तो इसके सारे पत्तियों को रिमूव करना है। यानी कि रिमूव किस तरह से करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। कटर को ले आता हूँ, तो यानी कटर की मदद से आपको इसके सारे हिस्से को कट करना है। इस तरह से इसके पत्तियों को कट करना है, यानी कि रिमूव करना है। तो इसके जो ब्रांचेज़ हैं आपको दिखा दूँ, ब्रांचेस पर किस तरह से इसके निकलते हैं। तो इसे इस तरह से पानी में डुबा देता हूँ, इसके आप देख सकते हैं। तो यानी कुछ दिनों बाद जो इसके नए जो ब्रांच हैं वो निकलेंगे। हम जब भी आप इसे नर्सरी ग्रो बैग में लगाते हैं तो यानी ये फिर से ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से इस तरह से हम लोग लगाते हैं। फिर से अपने ब्रांचेस निकालेगा और फिर से एक पौधा बन जाएगा। तो बहुत काम किया था मैंने उस वक्त, तो मेरे इस तरह से जो हम लोग काम करते हैं हमें एक्सपीरियंस होता है। तो एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं तो अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए इस तरीके को यूज़ कीजिए। ये छोटे वाले प्लांट हैं, बड़े वाले प्लांट को निकालने का तरीका अलग होता है। इसे सिर्फ नर्सरी ग्रो बैग में अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्लांट हैं, हम एक को हटा देंगे, दूसरे को भी केयरफुली से आप देख सकते हैं, उसे भी कुछ नहीं हुआ। तो इसे आप चाहें फिर से ज़मीन में लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो दूसरा हमारे हाथों में आप देख सकते हैं कि इसके रूट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो चुके हैं। तो यहाँ आपको दिखा देता चलूँ नर्सरी ग्रो बैग में से फिर से कैसे निकालते हैं। इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं इसे निकालेंगे। तो जो इसके रूट हैं वो अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। थोड़ा नर्सरी ग्रो बैग में मिट्टी को हटा लिया, तो इसे नीचे गाड़ देंगे। फिर इसके ऊपर अगर चाहें तो ये पानी दे सकते हैं, थोड़ी मिट्टी भर सकते हैं। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, और मिट्टी भर लेंगे अच्छी तरह से। यानी इस तरह से हम लोग काम करते हैं, और इस काम को आप देख सकते हैं आप घर या अपने गार्डन में अगर कभी आप बीज का पौधा लगाएं तो किस तरह से नर्सरी ग्रो बैग में रखें। अब इसको ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें 1 साल तक स्टोर करना पड़ता है अपने पास। तो जब ये पेशेंट जैसा यानी मोटा हो जाएगा तो आप तभी इसे ग्राफ्टिंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। इस तरह से इसको इस तरह से कीजिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह से अंदर बैठ जाए। कुछ इस तरह से अगर इसके जो काली जगह पड़ी है तो इसे मिट्टी भरे, तो मिट्टी भरने के बाद इसे पानी दे दीजिए अच्छी तरह से। तो इस तरह से पानी देने के बाद फिर दूसरे दिन हम इसे पानी नहीं देंगे, या तो तीसरे दिन पानी देंगे। तो इन्हें फिर नर्सरी में रखेंगे। तो यानी ये होता है, आप देख सकते हैं ये प्लांट हैं, यानी बहुत 1 महीने पहले बना चुका हूँ इसे, देख सकते हैं कितने से